हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था चैप्टर 12 साइंस का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन, क्लास 8th का चैप्टर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज कराए थे और आज मैं आपको करा रही हूँ इसके कीवर्ड्स। फर्स्ट है बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स क्या होते हैं, ये यहाँ पे आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। ये यहाँ पे बॉल बियरिंग्स हैं और किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये मशीनों में यूज़ किए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। बॉल बियरिंग्स, ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए सेट ऑफ बॉल्स इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। ऐसा डिवाइस जो किससे बना होता है, बॉल से बना होता है और रिंग की शेप में भी बॉल अरेंज होती है। एग्जाम्पल्स हैं बॉल बियरिंग के, जहाँ पर ये यूज़ किया जाता है सीलिंग फ़ैन में, छत वाले पंखों में यूज़ करते हैं और बाईसाइकिल्स में यूज़ किया जाता है बॉल बियरिंग्स। और क्या फंक्शन होता है इनका, दे रिड्यूस फ्रिक्शन, वे फ्रिक्शन को कम कर देते हैं क्योंकि जो मशीनें चलती हैं वो बॉल्स के ऊपर चलती हैं और इसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, इसीलिए मशीनों में, बाईसाइकिल्स में बॉल बियरिंग्स यूज़ किए जाते हैं। सेकंड है ड्रैग। ड्रैग इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के अंदर भी जैसे गैसेस आती हैं फ्लूइड्स में और लिक्विड्स आते हैं, तो जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है उसी तरह से जब कोई चीज़ फ्लूइड्स में, गैसेस में और लिक्विड्स में मूव करती है तो वहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन। नाउ फोर्थ इज फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिंग फोर्स। द अपोजिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज फ्रिक्शन। ऐसा फोर्स, ऐसा अपोजिंग फोर्स जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में एक्ट करता है, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। इट ऑलवेज अपोजेज द मोशन। और ये किस चीज़ को अपोज करता है, ये मोशन को अपोज करता है। नेक्स्ट है इंटरलॉकिंग। इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट ऑन टू सरफेसेस। कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता, तो कितना भी स्मूथ सरफेस हो उसके ऊपर इरेगुलरिटीज़ होती ही हैं। जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं दो सरफेसेस पे, वे एक दूसरे को इंटरलॉक कर देती हैं। एंड वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग। और इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे ये टेबल का सरफेस है और ये बुक का सरफेस है और यहाँ पे ये इरेगुलरिटीज़ दिखा रखी हैं बुक के सरफेस में और टेबल के सरफेस में। जब बुक टेबल पर मूव करती है तो बुक के जो सरफेस में इरेगुलरिटीज़ हैं और टेबल के सरफेस में जो इरेगुलरिटीज़ हैं वे एक दूसरे को इंटरलॉक कर देती हैं और हमें इंटरलॉकिंग को रिमूव करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। सिक्स्थ, लुब्रिकेंट्स। सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर नोन एज लुब्रिकेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्रिक्शन को कम करते हैं उनको बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके ऑयल, ग्रीस। सेवंथ है रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी, रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। जब एक बॉडी, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन उस टाइम प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पे ये बुक है और बुक के नीचे यहाँ पे 3 पेंसिल हैं। जब बुक को इन तीनों पेंसिल के ऊपर रोल किया जाता है
तो इजीली रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन होता है और रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। Sliding friction comes into play when an object is sliding over another. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, when we try to move an object at rest, static friction comes into play. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, उसको हम मूव करते हैं, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, उसके बाद होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उसके बाद होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम करेंगे इस चैप्टर के 1 मार्क क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ fill in the blanks. Friction always dash the applied force. फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन डैश फ्लोर। कैसे फ्लोर पे चलना हमें मुश्किल लगता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन वेट फ्लोर। वेट फ्लोर पे, गीले फ्लोर पे चलना हमें मुश्किल लगता है। फ्रिक्शन इज़ कोज्ड बाय डैश ऑन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन क्यों होता है? क्योंकि कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता, जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं सरफेस में उसी की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू इरेगुलरिटीज़ ऑन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ टू सरफेसेस। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली देन स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे 2 फ्रिक्शन है, स्टैटिक और स्लाइडिंग। कंपेयर करना है कि कौन सा कम होता है और कौन सा अधिक होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है, किससे होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देता है तो जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वे एक दूसरे को लॉक कर पाएँ। इसी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। फ्रिक्शन इज़ बोथ फ्रेंड एंड फो। फ्रिक्शन ज़रूरी भी है और नहीं भी है, तो दोस्त भी है और दुश्मन भी है। सोल्स ऑफ द शूज़ डैश ड्यू टू फ्रिक्शन। जूतों के सोल्स फट जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। यहाँ पे आएगा सोल्स ऑफ द शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। रबिंग ऑफ योर पाम्स जनरेट्स हीट। जब आप अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रब करते हैं तो थोड़ी देर में वे गर्म हो जाती हैं, तो हीट प्रोड्यूस होती है। मैचस्टिक बर्न्स ड्यू टू फ्रिक्शन। मैचस्टिक फ्रिक्शन की वजह से बर्न करती है। टायर्स ऑफ द कार्स ट्रक्स आर डैश टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जो कार ट्रक बुलडोज़र होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं वो ग्रूड होते हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, या हम कहते हैं ट्रीडेड, TREADED, ट्रीडेड। कबड्डी प्लेयर्स, जो बच्चे या बड़े कबड्डी खेलते हैं वे क्या करते हैं? अपने हाथों पे मिट्टी लगा लेते हैं ताकि वे एक दूसरे को अच्छे से पकड़ पाएँ। रब देयर हैंड्स विद सोयल फॉर ए बेटर ग्रिप। नेक्स्ट, वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन कैरम बोर्ड। हम कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर छिड़कते हैं ताकि स्मूथ सरफेस हो जाए, और स्मूथ सरफेस हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रिक्शन।
डैश इज़ यूज्ड इन मूविंग पार्ट्स ऑफ साइकिल। साइकिल में हम क्या यूज़ करते हैं, जो पार्ट्स होते हैं ग्रीस, किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। 14th, डैश रिड्यूस फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by fluids is also called as drag। फ्लूइड्स भी फ्रिक्शन होता है, फ्लूइड्स के अंदर जब कोई चीज़ मूव करती है तो उन्हें फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका नया चैप्टर शुरू कराऊंगी, चैप्टर नंबर 13 साउंड। थैंक यू बच्चों।